ईश्वर के आचरण को स्वयं पर उतार लेना ही सच्ची भक्ति है। मर्जी तुम्हारी भगवान, तुम चाहो मुझे सजा दो या तुम चाहो तो मुझे सजा दो। मुझसे गलती हो ना भगवान तो मुझे माफ मत करना, सजा देना। हे परम पवित्र परमात्मा के अंश, इतनी कृपा करना, मुझसे गलती ना होने देना, मुझसे गलती ना होने देना। ईश्वर के आचरण को स्वयं पर उतार लेना ही सच्ची भक्ति है। हमें हमारे बारे में ज़्यादा पता है। क्या आपको आपके बारे में पता है? या आप भी दूसरों से जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आपको आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। क्यों परेशान हैं दूसरे आपको बताएं कि आप कौन हैं? संसार में किसी भी वस्तु के बगैर आप रह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के बगैर आप रह सकते हैं, आप खुद के बगैर नहीं रह सकते हैं। जीवन की तैयारी सभी लोग करते हैं। कभी आप विचार करिए कि मरने की तैयारी कैसे की जाए। मरने की तैयारी से मतलब लकड़ी इकट्ठी करनी, कफन इकट्ठा करना, भोजन करवाने की व्यवस्थाएं करना, पिंडदान करना, ये नहीं मरने की तैयारी। मरने की तैयारी वो है जो जीवन हमें मिला है, उस जीवन को बड़े ही बढ़िया ढंग से जिया जाए, क्योंकि अगला पल निश्चित ही मृत्यु दे सकता है। और जब हमको पता है कि अगला पल मृत्यु दे सकता है तो हमको हर पल मरने के लिए तैयार रहना है, चाहें या ना चाहें। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमको जितने पल मिले हैं, हम उस हर पल को बड़े ही पवित्रता के साथ में और समर्पण भाव के साथ में अपना गांव, अपनी जन्मभूमि, अपना देश, अपना समाज, अपना परिवार, हमारी धरती माता, इन सबको समर्पित करते हुए प्रत्येक पल को उसमें न्यौछावर कर दें, वो है मरने की तैयारी। जब आप किसी को प्रिय लगने लगते हैं ना, अच्छे लगने लगते हैं, तो वो अपने उपयोग की जाने वाली भी सबसे प्रिय वस्तु आपको समर्पित कर देता है। सबसे पहले तो उसने खुद को समर्पित कर दिया आपको, और अपने साथ साथ में अपने लिए जो उसने बड़ा कहीं बचा के रखा हुआ है, सुरक्षित करके रखा हुआ है, जिसको बड़ी मुश्किल से उसने प्राप्त किया है, वो भी उसको समर्पित कर देता है। तो और किसी का प्रिय बन पाना बहुत कठिन काम है। आप किसी को अच्छे लगने लगें, ये बहुत साधारण बात नहीं है। जब आप किसी को अच्छे लगने लगते हैं, मतलब उसके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा और आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा एक जैसी है। किसी साधक को कोई यदि पसंद कर रहा है तो उस साधक के जैसी ही ऊर्जा उस दूसरे व्यक्ति में है, जो भले दिख रहा हो साधारण है, लेकिन वो साधक से कम नहीं है। उसके अंदर भी साधना की ऊर्जा है, चाहे वो कहीं से मिली हो, चाहे उसने उसको कहीं से लेने का प्रयास किया हो अपने तपोबल से, या उसको किसी तपस्वी द्वारा प्राप्त हो। ये थोड़ा गूढ़ विषय है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो किसी का प्रिय बनना कठिन है, लेकिन संभव है। जब हम खुद ही मिलावटी हैं, तो मिलावटी मिठाई खाने में, खिलाने में परहेज की कोई
आवश्यकता नहीं है। मिलावट तो वहाँ देखी जाती है जब हमारे अंदर कोई मिलावट ना हो। जब हमारे अंदर मिलावट है तो बाजार में क्यों नहीं होगी मिलावट? जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो हम बाहर वालों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनका हृदय शुद्ध होगा? जब हम कमाना और लूटना चाहते हैं, जब हम छीनना चाहते हैं, झपटना चाहते हैं, जब हमारे अंदर लोभ भरा होगा, जब हमारे अंदर करुणा नहीं होगी, हमारे अंदर दया नहीं होगी, हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, तो जो चीज़ हमारे अंदर नहीं होगी वो समाज में भी नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ हमारे अंदर होगी वही सारे समाज में मिलेगी। एक बार प्रयास करें, पहले आप जो आपको बाजार से चाहिए उसको पहले स्वतः में तैयार करें। फिर वो चाहे प्रेम हो, चाहे सहजता हो, गैर मिलावटी मिठाई हो, या गैर मिलावटी स्वभाव हो, या गैर मिलावटी संबंध हो। आप सभी को हृदय से नमन है। मन में छल कपट हो, द्वेष हो, प्रेम न हो, और आप पूजा करें, व्रत रखें, मंदिर जाएं, कष्ट है। सबसे पहले स्वयं को अग्नि में उस तरह से समर्पित करते हैं जैसे कि लकड़ी को अपन डाल देते हैं ना तो जलने लगती है। इसी तरीके से हमारे अंदर परमात्मा के प्रति, परमात्मा की बनाई हर कृति के प्रति, प्रकृति के प्रति इतना समर्पण हो, इतना प्रेम हो कि किसी पौधे को उखाड़ने में, किसी पत्थर को तोड़ने में भी हमको कष्ट लगे। हमको ऐसा लगे कि हम जो है अगर रेत का एक कण भी कहीं कोई उत्खनन कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। हम कोई पौधे को भी तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, वृक्ष खराब कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। ऐसे प्रकृति के प्रति समर्पित हों। प्रकृति ही आदि शक्ति है, प्रकृति ही पराम्बा है, प्रकृति ही नवदुर्गा है, प्रकृति ही हम हैं, प्रकृति ही आप हैं। संपूर्ण सृष्टि का एक एक कण प्रकृति का अंश है, प्रकृति का अंग है। आइए सत्य, प्रेम, सद्भाव, समर्पण, शालीनता के गुणों से भरपूर हो इस नवरात्र के त्यौहार को मनाएं। आप यदि आप में स्थिर हैं तो आपको ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई परेशान कर सकता है। बस आप स्वयं में स्थिर होने चाहिए। आप हो या हम हो, कोई भी हो, स्थिरता, संकल्पों की स्थिरता, विचारों की स्थिरता। जिस दिन हमारे संकल्पों की, हमारे विचारों की स्थिरता तय हो जाएगी, उस दिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी ताकत आपको बदल नहीं सकता है। बस आप स्वयं को बदलना ना चाहें। जब आप बदलना चाहेंगे स्वयं को तो कोई भी आपको बदल देगा। कोई आपसे पूछे कि जीवन में सरलता कितनी होनी चाहिए, तो उसका एक बड़ा सहज सा उत्तर है, जीवन में सरलता बिल्कुल नदी के उस जल की तरह होनी चाहिए कि जो बहता तो नीचे है लेकिन उसका स्थान सबसे ऊपर होता है। कभी सोचा आपने? उसने कभी ये नहीं सोचा कि जब मैं ऊंचा उठूंगा तो मेरा मान सम्मान होगा। जल हमेशा नीचे की ओर बहता है। इसके बाद भी जल से बढ़कर क्या है आप जानते हैं। जल की कीमत कितनी है आप जानते हैं। इतना सरल सहज हो जाएं कि नीचे रहने पर भी आप कीमती हों, है ना। स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए हमेशा खान पान में इस बात का ध्यान रखें कि हम क्या खा रहे हैं
उसमें क्या मिला हुआ है। पहले तो नियंत्रण हो खान पान में, और यदि इसके बाद भी इच्छाएं बलवती हों तो देखिए ये पता आपको, पानी में पकी हुई ये भजिया है। पानी में पकी हुई भजिया है, वो भी गेहूं के आटे की भजिया है, और रस इसमें जो है पानी ही पानी। और ऐसा नहीं, तेल वाली भी है ये, ठीक है, तेल वाली भी है, लेकिन पानी वाली जो है उसके विशेष लाभ हैं, क्योंकि पानी वाली में वाटर बॉइल्ड क्या बोलते हैं उसको, भाप से ये पकेगी, ये तेल की मात्रा नहीं रहेगी। कुल मिला के आज जो है पानी की भजिया। पढ़ाई लिखाई से जानकारी अर्जित की जा सकती है, बहुत सारे सूचना का संग्रह किया जा सकता है, लेकिन अंतर जागृति के लिए पढ़ाई कितने काम आएगी ये कहा जाना अभी तक बहुत मुश्किल है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो क्या बहुत संस्कारी हैं? आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो क्या बहुत धनवान हैं? आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो क्या बहुत सुखी हैं? आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो क्या आपके अंदर बहुत समर्पण है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे ये सिद्ध होता है, ये समझ में आता है कि सिर्फ पढ़ा लिखा होना सब कुछ जो है नहीं है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई नहीं होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले अंतः जागृति बहुत आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत। दुनिया आपको बदलना चाहती है, आप दुनिया बदलना चाहते हैं। अंतर कहाँ है? हम खुद को बदलें, दुनिया नकल करके ही बदलेगी। बोलने पे दुनिया कभी नहीं बदलती है, आपको देखकर तो बदलेगी दुनिया, लेकिन आपके कहने पर कभी नहीं बदलेगी। और दुनिया जो आपको बदलना चाह रही है वो आपकी उन्नति नहीं चाह रही है। आप दुनिया की उन्नति हो सकता है चाह रहे हो, वैसे संसार का नियम है कि हर व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, लेकिन अपनी उन्नति या दूसरे की उन्नति से ज़्यादा इस देश की, इस समाज की उन्नति पर ध्यान दें। वही वास्तविक उन्नति है। सड़क, बिजली, नाली, भवन ये वास्तविक उन्नति नहीं है। शिक्षा, संस्कार, मानवता, पवित्रता, न्याय, ये है वास्तविक चिंतन, वास्तविक निर्माण, वास्तविक पवित्रता। और स्वयं का परिवर्तन सबसे अच्छा परिवर्तन माना जाता है। जिसने स्वयं को बदल दिया उसने संसार को बदल दिया, जिसने स्वयं को बदल दिया उसने सृष्टि को बदल दिया, जिसने स्वयं संकल्पित होकर जीवन जिया उसने समाज को संकल्पित बना दिया। इसलिए स्वयं को संकल्पित करें, स्वयं को पवित्र करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आप सभी की जय हो। आप दुनिया के लिए जादूगर बनना चाहेंगे या जोकर? थोड़ा एक बार खुद से हम सवाल करें, है ना। जादूगर से लोग फिर भी डरेंगे, आनंदित तो होंगे लेकिन डरेंगे, डर भी रहेगा कि जादूगर जो है कुछ नुकसान ना कर दे कहीं। लेकिन जोकर का सिर्फ एक ही काम होता है, वो सिर्फ हास्य के लिए है। जोकर किसी का नुकसान नहीं करता है। तो आइए थोड़ा जोकर बनकर जिएं, जादूगर बनकर नहीं। अपने विचार, अपनी ऊर्जा स्वयं को आनंदित करने में, लोगों को आनंदित करने में लगाएं, ना कि किसी को कष्ट देने में, बाधा देने में, है ना। कोई आपसे पूछे कि जीवन में सरलता कितनी होनी चाहिए, तो उसका एक बड़ा सहज सा उत्तर है, जीवन में सरलता बिल्कुल
नदी के उस जल की तरह होनी चाहिए कि जो बहता तो नीचे है लेकिन उसका स्थान सबसे ऊपर होता है। कभी सोचा आपने? उसने कभी ये नहीं सोचा कि जब मैं ऊंचा उठूंगा तो मेरा मान सम्मान होगा। जल हमेशा नीचे की ओर बहता है। इसके बाद भी जल से बढ़कर क्या है आप जानते हैं। जल की कीमत कितनी है आप जानते हैं। इतना सरल सहज हो जाएं कि नीचे रहने पर भी आप कीमती हों, है ना। कभी पेड़ों की पत्तियों को गुमान हो जाए, अहंकार आ जाए कि हम नहीं होंगे तो पेड़ की छाया नहीं मिल पाएगी लोगों को, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि बगैर तने के, बगैर डगाल के, छोटी छोटी टहनियों के बिना पत्ते का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा यह है कि जब हम नहीं थे तब भी संसार चल रहा था। हमारे होने से यह संसार अच्छा चले, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस संसार को हम चला रहे हैं। यदि ऐसा लगने लगे तो अपने आप को धोना मांजना उत्तम रहेगा। इस संसार को हम नहीं चला रहे हैं, परमपिता चला रहे हैं। भलाई करते समय ये मत सोचिए कि हमने बहुत सारे लोगों का भला कर दिया। पौधे लगाते समय ये मत सोचिए कि हमने बहुत सारे पौधे लगा दिए, बल्कि भलाई निरंतर करते रहें, पौधे निरंतर लगाते रहें। इनकी संख्या जितनी अच्छी होगी ना, जितना ज़्यादा होगी, उतना ही जो है सबके उपयोग में आएंगे। जब सबके उपयोग में आएंगे तो निश्चित है कि आपके भी उपयोग में आएंगे। ये जो हम फल खा रहे हैं ना, छीला नहीं गया, धुल लिया गया पपीता है और ये प्रकृति प्रदत्त है। जब आप तप करते हैं, त्याग करते हैं, तो प्रकृति देती है। कभी हम खुद से पूछें कि इस देश के, समाज के, संस्कारों के निर्माण में हमारी क्या भूमिका है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन हम कितने प्रतिशत सच्चे भाव से कर रहे हैं। कहीं हम उसमें भी तो बेईमानी नहीं कर रहे हैं। खुद को हमेशा परखते रहें, खुद को निखारते रहें, खुद को निहारते रहें, क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों हैं। कई बार किसी एक का स्थान बढ़ जाता है, कई बार लगता है हम बहुत अच्छा काम करें, कई बार फिर ऐसा लगने लगता है कि हम अच्छा काम क्यों करें। तो अपने आप को निखारते रहें, सुधारते रहें, अच्छाई बनी रहेगी हमेशा और हम कुछ कर पाएंगे। इस समय 2 दिन में अंकुर आ जाता है मूंग में, सभी हमेशा आ जाता है। वो चने में थोड़ा समय लग रहा है। मूंग चना है, थोड़ा सा काला नमक है, आहार सरल हो, सस्ता हो, ऊर्जा देता है। आप भी खाइए। हमारा कुछ भी संदेश देने का मतलब ये है कि जो हम कर रहे हैं वो आपको करना है। यदि आप हमको चाहते हैं, नहीं भी चाहते तो भी। आदि शक्ति माँ पराम्बा दुर्गा का पर्व
नवरात्र का ये, जहाँ पर देवी की उपासना के लिए प्रेरित करता है। हर देवी हमारी माँ है, ऐसा भाव हमारे अंदर आए। सिर्फ 9 दिन नहीं, इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखें कि किसी भी त्यौहार को हम एक सीमित दायरे में जो मनाते हैं, कोई 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में, जीवन ही एक त्यौहार है। आदिशक्ति माँ पराम्बा के इस पर्व पर हम सभी देवियों को सम्मान करें, माता शक्ति का सम्मान करें। आप सभी को नमन और हृदय से शुभकामनाएं भी। किसकी? हम सब का मन, चंचल मन जो है वो माया मोह से लिप्त ना हो, माया मोह से विरक्त हो। हम अपनी इच्छाओं पर, अपनी आवश्यकताओं पर अंकुश लगाएं, मानव से देवता बने। आप सभी को पुनः बारंबार नमन। कोई नया पौधा हम ना भी लगा सकें तो जो लगे हुए पौधे हैं उनको सींचने का, उनको सुरक्षित करने का प्रयास करें। खास बात ये है कि ये पौधे, जिन हम पौधों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हरियाली वाले पौधे नहीं हैं। हम उन बच्चों की बात भी कर रहे हैं जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पौधों की ही तरह। वो समाज में जहाँ भी हैं उनको वहाँ पर सुरक्षित करें, उनको वहाँ पर पोषण दें, वहाँ पर उनको संस्कार दें। जहाँ भी वो रहेंगे वहाँ पर एक विशाल वट वृक्ष बनेंगे और उस समाज को परिवर्तित करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक हरा भरा बड़ा विशाल वृक्ष लोगों को छाया देता है, लोगों को ऊर्जा देता है। आइए जो जहाँ है हम उसको वहाँ पर परिवर्तित करें, सुधार करें। जय हिंद, जय भारत। जो छोड़ देता है, जो छोड़ देता है वो पा लेता है। सब कुछ छोड़ेगा, सब कुछ पा लेगा। थोड़ा छोड़ेगा, थोड़ा पाएगा। आप जितना पाना चाहते हैं उतना आपको छोड़ना पड़ेगा और उसके पीछे कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए पवित्रता से चलते रहिए, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। हम जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं वो चीज़ें हमें छोड़ना चाहती हैं। जब हम जिन चीज़ों को छोड़ देते हैं, फिर वो चाहे मान, सम्मान, सामान, धन और अन्य चीज़ें जो आपके चिंतन में हों, हमारे चिंतन में हों, छोड़ने के बाद जो प्राप्ति होती है वो असली प्राप्ति होती है। लेकिन वो मिलता उसे है जिसने छोड़ा है, जिसने सचमुच छोड़ा है, जिसने छोड़ने का संकल्प नहीं लिया, जिसने छोड़ दिया है। सारी योजना ईश्वर की है। उस ईश्वर की योजना में हम प्रेम से स्वीकार करें, सहजता से मान लें। सदा सरल रहने से जीवन आनंदित रहता है। बनावटी रहने से हमेशा मन में बनावट की तैयारी चलती है। सरल रहने में कुछ बनावटी नहीं, कुछ दिखावटी नहीं, कुछ सजावटी नहीं, सब कुछ एज इट इज़, जैसा है वैसा है। हम जैसे हैं वैसे हैं, स्वीकार करें या ना करें। जब आपका अच्छा समय हो तो कुछ ऐसा निर्माण करना कि यदि आपका बुरा वक्त भी आए और जब आप उसे देखें तो आपको लगे कि मैंने अच्छे वक्त का, अच्छे समय का सदुपयोग किया, सही इस्तेमाल किया। हो सकता है वो आपके उपयोग में ना आए वो चीज़, लेकिन आपको देखकर अच्छा लगेगा। किसी की दया का पात्र बनने से अच्छा है कुपात्र बने रहें हम।
अपात्र बने रहें, किसी की दया का पात्र ना बनना पड़े हमें, ये हम सब ध्यान रखें। न हार कर न हरा कर, न रोकर न रुलाकर, सच्चा जीवन तो वो है जो जिए हम मुस्कुराकर। व्यक्ति शुरुआत कोई करने वाला हो यदि, तो सब कुछ संभव है। तो उसी क्रम में कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमको इसके लिए आगे रखा और लगभग 3 वर्ष से ये कार्य निरंतर चल रहा है। महानदी मैया की सफाई का कार्य हम जब भी आते हैं, हमसे जो भी चाहे हम 2 पन्नी बीने, 4 पन्नी बीने, जितना भी हमसे बनता हम करते हैं। लेकिन उसका आपको जो परिणाम बताएं हम, कि हमको देख करके 2 फायदे हो रहे हैं। पहला ये कि लोग गंदा नहीं करते हैं कि बाबा जी कचड़ा बीनते हैं इसलिए गंदा मत करो। दूसरा ये कि और लोग भी आकर के सफाई करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये लाभ मिला। दूसरा, हम अपनी नदियों को जब पूजते हैं, जिसकी भी हम पूजा करते हैं, तो उसके प्रति हमारा भाव पवित्र होते जाता है। तो जब हमको लोग पूजा करते हुए देखते हैं कि बाबा जी महानदी मैया की पूजा कर रहे हैं, हम छोटी विलायत में जैसे महानदी मैया के दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, शंख हमारा बजता है, तो पूरे गांव के लोग उत्साहित हो जाते हैं कि बाबा जी आ गए, अब महानदी मैया का आज पूजन होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रेरणा भी जागती है और हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये प्रयास निरंतर जारी है और जब तक ये सांस चलेगी, जब तक ये शरीर चलेगा, तब तक ये हमेशा जारी रहेगा।